अजन्मानम भगवंतम मिलती आशा अजामिल। अजन्मा भगवान से मिलने की जिसकी सदैव इच्छा रहती है उसको अजामिल कहा जाता है। लेकिन अजामिल शब्द का एक और अर्थ है, अजाम मायाम मिलती आशा अजामिल। जो संसार की माया में सदैव संलिप्त रहे, सदैव डूबा रहे, संसार की माया में सदैव सना रहे, उसको भी अजामिल कहा जाता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अजामिल है। कोई संसार की माया में लिपा हुआ अजामिल है, कोई भगवान के भक्ति में लिपा हुआ अजामिल है। जो संसार की माया में लिपे हुए हैं उनको बस स्वयं को अजन्मा भगवान से मिलाने वाला अजामिल खुद को बनाना है, उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। अजामिल की इतनी प्रशंसा बताई गई भागवत में। मंत्रवेत्ता, वेदों का बड़ा सुंदर अध्ययन उसने किया था, ब्राह्मण था, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था, मन में सदैव उसके शांति रहा करती थी, मृदुभाषी था। इतने सारे गुण उसके अंदर थे कि सुखदेव जी कहते कहते थक नहीं रहे थे, अजामिल के इतने गुण बताते। लेकिन केवल एक अपराध भी नहीं था उसका, एक गलती उससे हो गई। गलती भी नहीं थी। हुआ क्या, केवल अपनी पिता की हवन की सामग्री लेने के लिए वन में गया था और वन से लौटते समय तभी घनघोर जंगल में एक व्यक्ति को वैश्यागमन करते हुए उसने केवल देख लिया, वो भी गलती से। बस एक बार उसको देखने मात्र से उसके हृदय में काम ने डेरा जमा लिया और उसी समय उस वैश्या को अपने साथ घर ले आया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अजामिल ने बहुत प्रयास किया कि उसका मन उस तरफ ना जावे, लेकिन फिर भी ये मन बहुत बलवान है, इसके आगे आपका समस्त बल फीका पड़ जाएगा। उस वैश्या की ओर आकर्षित हो गया। पहले से विवाहित था अजामिल, लेकिन वैश्या में इतना आकृष्ट हो गया कि घर आकर के अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता की सेवा करना बंद कर दिया, समस्त धन को केवल उस वैश्या की प्रसन्नता में ही लगाने लगा। करते करते ये स्थिति हो गई कि अब उसने संध्या करना छोड़ दिया, हवन करना छोड़ दिया, अपने नित्य उपासन से सबसे विमुख हो गया। बंधुओं, इससे एक बात समझ में आई, सबसे बड़ा सत्संग क्या है? अत्यंत विद्वान किसी व्यक्ति की कथा सुनने से क्या इन सब चीजों से बच जाएंगे हम? श्री वृंदावन धाम में नित्य बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी आदि देवालयों का दर्शन करने से क्या हमारा मन इतना बलवान नहीं होगा व्यसनों के प्रति? हो जाएगा। आप भले ही कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, लेकिन मन तब तक शांत नहीं होगा, मन तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक आप किसी कुसंगता का त्याग नहीं करेंगे। मेरी दृष्टि में लिख लीजिएगा, कुसंगता का त्याग ही सबसे बड़ा सत्संग है। श्री सूरदास जी कहते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। सूरदास जी की इस बात को समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा गया है कि उस गुरु को भी त्याग दो जो भगवान से पहले खुद की पूजा करावे। अत्यंत प्रेमी स्नेही जिनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, यदि माता पिता भी भगवत भजन में बाधक बन रहे हैं तो उनका भी त्याग श्रीमद् भागवत में लिखा है। जिस
जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का हम लोग वचन निभाते हैं, उस पति भी, यदि वो पति भी भगवत भजन में बाधा बने तो छोड़ दो, पत्नी को भी छोड़ दो, सबको छोड़ दो जो भगवत भजन में बाधा बने। अब आप मुझसे ये बात कहेंगे कि महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि या तो युवा भक्ति भाव में प्रवेश करेगा नहीं, और यदि आज का युवा भक्ति भाव में प्रवेश करता है तो पुराने लोग तो क्या भक्ति करेंगे जैसी भक्ति आज के युवा करते हैं। और उससे पीड़ा किसको होती है? उनके माता पिता को। मेरे पास ना जाने कितने लोग आते हैं, कथाओं में युवा आ गए और युवाओं ने कथा सुनी, 1-2 कथाएं सुनने के बाद में ऐसी भक्ति उनकी उमड़ती है, महाराज सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ छाड़ करके लाल जी की सेवा में लग गए। और जब से हमारे लाल जी की सेवा शुरू हुई है, उस सेवा को देख करके तो ना जाने कितने युवाओं ने प्रेरणा लेकर के अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। अब दिक्कत क्या होती है उससे कि मेरे पास में माता पिता आते हैं कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? हमारे बच्चे की इंजीनियरिंग छुड़वा दी आपने। मैंने छुड़वाई? बोले आपकी कथा सुन के, आपकी सेवा देख करके वो घर में लड्डू गोपाल ले आया, 24 घंटा उनसे बात करता है, परिवार के बाहर के लोग आते हैं उसको पागल कहते हैं, उसको समझते नहीं है, और आपने इस प्रकार से सब कर दिया है। ये इस तरीके का पुत्र तो हमको नहीं चाहिए था। आप कहेंगे ऐसे माता पिता का क्या परित्याग कर देना चाहिए? देखो, सदैव याद रखें, त्याग कौन सा श्रेष्ठ है। वृंदावन में जीव गोस्वामी रहते थे, उन्होंने अपने जीवन में एक त्याग किया। क्या? कि मैं कभी भी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। क्यों? कहीं मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो जाए। उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं कभी स्त्रियों का दर्शन नहीं करूंगा। और वे वृंदावन में विराज रहे थे, तभी भक्तिमती मीराबाई वृंदावन में विचरण कर रही थी। उनका नित्य का एक ही नियम था, यमुना जी स्नान करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, और भक्तों का दर्शन करके वैष्णव संत जनों से थोड़ी सी मुख की कुछ वाणी को श्रवण करना। मीराबाई नित्य अपने स्थान बदल बदल करके संतों के दर्शन और श्रवण करती थी। एक दिन उनको पता चला कि अत्यंत विद्वान भगवत निष्ठ श्री जीव गोस्वामी जी यहाँ विराजते हैं। पहुंच गई मीराबाई, और जैसे ही उनके स्थान में प्रवेश करने लगी, द्वारपाल उनके सेवकों ने रोक दिया। पहले प्रणाम किया मीराबाई को कि आपके दर्शन करके तो हम जैसे साधक भी भक्त बन जाते हैं, आपके आज यहाँ सहज दर्शन हो गए, प्रणाम, लेकिन क्षमा करें आप भीतर नहीं जा सकते। मीराबाई बोली क्यों? यहाँ जीव गोस्वामी रहते हैं, उनके प्रवचन का समय हो गया है, मैं उनसे कुछ भाव श्रवण करने आई हूँ। सेवकों ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है महिलाओं का प्रवेश निषेध है। हमारे गुरुदेव माताओं का दर्शन नहीं करते। मीराबाई भगवान की परम भक्ता थी, लेकिन कभी कभी हठ पूर्वक भी अपनी बात कह देती थी। कह दे ना, थोड़ा सा उनका स्वभाव जो था ना, वो चीजों को, असाधारण चीजों को स्वीकार नहीं करती थी मीराबाई। जो चीज गलत है तो गलत है। थोड़ी हठीली थी, थोड़ा सा उनका स्वभाव धाकड़ जैसा था। मीराबाई तुरंत कहती अच्छा, मतलब आपके गुरुदेव जो हैं वो पुरुष हैं? शिष्यों ने कहा मतलब? बोले क्योंकि इस व्रज वृंदावन में तो केवल श्याम सुंदर पुरुष है, उसके अलावा सब गोपी हैं। आपके गुरुदेव पुरुष हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो केवल यही पता था कि इस व्रज वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, लेकिन आपके गुरुदेव खुद को पुरुष समझते हैं। ठीक है, क्षमा करें, मैं जाती हूं। मीराबाई चली गई। उनके शिष्यों से रहा नहीं गया,
रुदन करने लगे। बोले ये बात यदि गुरुदेव तक नहीं पहुंचाई गई तो हो सकता है हम अपनी तो गति को रोक ही देंगे, अपनी भक्ति में तो हम लोग एक बाधक बनी रहे, अपनी गुरु की भक्ति में भी बाधक बन जाएंगे। हमें लगता है शायद हमारे गुरुजी अभी अपनी भक्ति में कुछ संकट अनुभव कर रहे हैं, यदि वो उस भाव में रहेंगे तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जाकर के शिष्यों ने बता दिया, बोले मीराबाई आई थी और आकर के उनके ये शब्द थे। जीव गोस्वामी जी ने जैसे ही सुना कि मीराबाई ने ये बात कही है, उसी क्षण अपना ये नियम तोड़ने के लिए सीधे मीराबाई की कुटिया में गए और सबसे पहले भक्तिमती मीराबाई का दर्शन करके मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा इस नियम को तोड़ दिया और मीराबाई को प्रणाम किया। बोले आज आपने मेरे चक्षुओं को खोल दिया। और फिर मीराबाई के भवन में ही बैठ करके उनको प्रवचन सुनाया। तो कहने का अभिप्राय, जो भगवान से विमुख कराने वाले हैं, त्याग शरीर से नहीं करना है। माता पिता गुरु बंधु भाई मित्र प्रियजन परिजनों का जो दिखता है कि इनके आते ही मेरी भक्ति कम पड़ने लगती है, मेरी सेवा में लेश होता है, मेरी साधना में कमी आती है, ऐसे व्यक्ति का शरीर से त्याग मत करो कि उसको बेचारे को पता ही चल जाए कि तुमने त्याग कर दिया है। मन से त्याग दो। भगवान शिव ने सती का त्याग शारीरिक त्याग नहीं किया, मन से त्यागा। और बंधुओं ये बात आप सब जानते हैं, मन से जो एक बार जिसका त्याग हो जाता है ना, वो फिर भले ही बगल में भी बैठा हो उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न होता नहीं है फिर। इसलिए तजिए हरि विमुख को संग, इसको अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। जो भगवान से विमुख कराने वाले हैं उनका संग हमें कभी नहीं करना, कदापि नहीं करना। अजामिल से यही गलती हुई। उसे पता चल रहा था कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है इस वैश्या के आगमन से, फिर भी उसने उसका त्याग नहीं किया, उसी में संलिप्त रहा, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया अजामिल ने। लेकिन किसी न किसी रूप में उसके पूर्ववर्ती कार्य, उसके पूर्व में किए गए भजन और उन सब का प्रताप कहीं ना कहीं से तो उसको मिलना था। संतों का आगमन हुआ। संतों ने अजामिल से केवल इतना कहा, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब अंतिम समय आया, यम के दूत, इतना बड़ा पापी है, उसको ले जाने के लिए यम के दूत, यमराज के दूत नरक ले जाने के लिए आए। उसी समय अपने सबसे प्रिय पुत्र नारायण को पुकारता है, नारायण नारायण नारायण, आओ बेटा बचाओ मुझे। जैसे ही नारायण कहा, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान के दूत वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने स्पष्ट लिखा है भागवत में, यम के दूतों के अदृश्य पाश को, अदृश्य रस्सी को काट दिया। बोले इसको नहीं ले जा सकते तुम। थोड़ी सी चर्चा सुनिएगा। बहुत ये अजामिलोपाख्यान मैंने पहले अपनी कथा में कभी विस्तार से नहीं कहा, आज पहली बार कह रहा हूं। अद्भुत है। इसलिए उस समय नारायण दूतों के द्वारा काटे गए पाश को देख करके यम के दूत कहते हैं, आपने हमारे इस पाश को क्यों काटा? आप जानते हम कौन है? यमराज के दो नाम हैं, एक तो यमराज और दूसरा धर्मराज। वे यमराज भी हैं और धर्मराज भी। कर्म फल प्रदान करते हैं। हम धर्मराज के सेवक हैं, दूत हैं। विष्णु दूतों ने कहा क्या धर्मराज के सेवक? बोला हाँ। धर्म की परिभाषा सुनाओ, चलो खड़े खड़े यहीं पे धर्म क्या है बताओ।
तो यमराज के दूत भी कोई साधारण नहीं थे, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे। उन्होंने तुरंत धर्म की परिभाषा सुना दी। क्या कह रहे हैं, इसी से समझ आ जाएगा धर्म क्या है। इसीलिए मैं पूरी कथा सुना रहा था, धर्म समझ में आ जाए कि वेद प्रणहितो धर्मो हे धर्मस्तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वंभुरीति शुश्रूम्यः। धर्मराज युधिष्ठिर के सेवकों ने एक ही श्लोक में बता दिया धर्म किसे कहते हैं। वेद के विपरीत, वेद के अनुसार जो हम लोग कार्य करते हैं, हमारे चतुर्वेदों में जो जो कार्य बताए गए हैं उनके अनुसार जिस कार्य को हम करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। वेद साक्षात नारायण है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नारायण ने वेद में जो जो कहा है वो जो करता है उसको धर्म कहते हैं। उसके विपरीत जो करता है वही अधर्मी, और ऐसे अधर्मी व्यक्ति को नरक ले जाते हैं हम लोग, जो वेद के विपरीत काम करता है। स्पष्ट उन्होंने बता दिया। विष्णु दूतों ने कहा ठीक है, तुम्हारी एक परीक्षा में तो तुम पास हो गए, तुमने धर्म की सही व्याख्या बताई, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इसने वेद विपरीत कौन सा काम किया। अजामिल के लिए कहते हैं विष्णु दूत। यमदूत हंसने लगे, बोले आप हमसे कह रहे हो, इसके बारे में तो पूरा विश्व जानता है कि कितना बड़ा पापी है। बोले मुझे विश्व से कोई मतलब नहीं, आप लोग ले जाने आए हो, प्रमाण भी होगा ना, इसने वेद विपरीत कौन सा काम किया मुझे बताइए। तब विष्णु दूतों को यम के दूत कहते हैं अकृत निर्विषय यत्र दंडेन शुद्ध्यति। इसने पाप तो बहुत किए, लेकिन चलो ठीक है, संसार में हर व्यक्ति से पाप होता है, आपको पता है, हमसे भी पाप होता है, आपसे भी होता है, प्रत्येक दिन पाप होता है हमसे, कोई ना कोई पाप तो होता ही है। बिना पाप के हम यहाँ रह ही नहीं सकते। ये इस पृथ्वी का नाम पापालय भी है, पाप आलयम। आलय कहते हैं, किसको कहते हैं आलय? आलय कहते हैं संग्रह जहां होता है उसको आलय कहते हैं। पुस्तकालय, भोजनालय, कार्यालय, ऐसी इसका नाम पापालय भी। यहां पर पाप होंगे ही आपसे, आप उससे बच नहीं सकते। युधिष्ठिर को भी एक क्षण के लिए नरक जाना पड़ा था क्योंकि उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतः। तो इस संसार में सबसे पाप होता है, पाप से कोई बच नहीं सकता, ये पापालय है। पाप तो सबसे होते हैं, लेकिन वेद आज्ञा करता है उस पाप से बचने के लिए आप प्रायश्चित्त करते रहिए। प्रायश्चित्त किसे कहते हैं? एक तो होता है वैदिक प्रायश्चित्त, जिस जो वेदों में बताया गया, हाथ में जल लेकर के और पूरा शुद्धिकरण किया जाता है। अब हमने जो जो पाप किए उनको कन्फेस किया जाता है, उनको स्वीकार किया जाता है और फिर दोबारा ना करने की प्रतिज्ञा लेकर के जल छोड़ा जाता है। इसको प्रतिज्ञा, इसको जो है प्रायश्चित्त कहते हैं। दूसरे प्रायश्चित्त कैसे होते हैं? जैसे गंगा स्नान कहते हैं, पाप से मुक्त करती है, उसका भी प्रायश्चित्त है। गंगा का जल हाथ में लो स्नान करने से पहले और अपने समस्त पापों का स्मरण करो, मैंने क्या क्या किया है। देखो, मानव कैसा है ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। इसलिए सब स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ये संकल्प लेकर के आप जब गंगा जी में जल छोड़ेंगे, फिर स्नान करेंगे, तब गंगा जी आपको पवित्र करेंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से सीधा डाइव मारी, गोता मारती, पाप सारे खत्म। ऐसा अगर होता तो चोर पूरी रात चोरी करता, सुबह जाके गंगा जी स्नान कर लेता। ऐसा नहीं होता। आप पहले उनको एश्योर कीजिए, गंगा जी को प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कहिए दोबारा नहीं करूंगा। और आपको पता है, गंगा जल हाथ में लेकर के यदि आपने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, उसके बाद गंगा जी आपके पापों को दूर कर देंगी। लेकिन यदि गलती से आपने वो कर दिया तो आपने जल को हाथ में लिया, गंगा श्राप देगी कि अगले जन्म में तुम प्यासे मरोगे। तुमने झूठी प्रतिज्ञा ली है मेरी।
इसलिए प्रायश्चित, ये हमारे वेदों में कहा गया कि पाप का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रायश्चित बड़ा खतरनाक है। दोबारा यदि वो पाप हो गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा प्रायश्चित करने का। यमदूतों ने स्पष्ट कह दिया कि इस अजामिल ने प्रायश्चित नहीं किया है, पाप किए हैं और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया। विष्णुदूत बोले बस बस बस, अब इसके आगे एक शब्द नहीं सुनेंगे हम तुमसे, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो प्रायश्चित कहते किसको। यमदूतों ने कहा किसे कहते हैं प्रायश्चित, आप ही बता दो हमको। तब विष्णुदूत कहते हैं कि प्रायश्चित क्या है। अयम ही कृतनिवेशो जन्म कोट्यम सामपि। आप कहते हैं कि इसने प्रायश्चित नहीं किया, लेकिन विष्णुदूत कहते हैं इसने इस जन्म का नहीं, इसने अपने करोड़ों जन्मों का प्रायश्चित कर लिया। यमदूत कहते हैं कब किया, कैसे किया, हमने तो नहीं देखा। तो विष्णुदूत कहते हैं यदा नारायणायति जगाद चतुराक्षरम, इसने 4 अक्षर वाला नारायण ये शब्द कहा है। ये शब्द कहने मात्र से इसके ना जाने कितने जन्मों के पाप सब नष्ट हो गए, सबका प्रायश्चित अपने आप हो गया। यमदूत कहने लगे, बोले महाराज नारायण शब्द कहने के लिए ना नरक में हमको कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। एकांत में बैठना पड़ता है, गंगा का जल सामने रखना पड़ता है, ध्यानस्थ बैठना पड़ता है, मेरुदंड सीधा करके बैठना पड़ता है, अपने नेत्रों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सबको एकाग्र करना पड़ता है, तब नारायण शब्द कहते हैं, तब उसका प्रभाव होता है। ऐसी थोड़ी खाली पीली पड़े हुए नारायण कहने मात्र से आपका कल्याण हो जाए। तब विष्णुदूत एक बात कहते हैं, इस श्लोक को तो लिख लीजिएगा। आज आपके पास व्यवस्था नहीं है, कल से काम करना, कॉपी पेन भी लेके बैठना है, और जो अच्छी बात लगे उसको तुरंत लिख लेने का। क्योंकि कई बार मैं भी बताई गई बातों को भूल जाता हूँ कि मैंने भी कथा में ऐसा कहा था। यहाँ तो नहीं, लेकिन अभी मैंने अपनी कथाओं में भी शुरू कराया कि हमारे साथ जो विद्यार्थी पंडित जी रहते हैं, एक पंडित जी केवल कॉपी पेन लेके बैठे रहो कि क्या बोला अच्छा, ताकि मेरे भी संज्ञान में वो बात रहे। तो इसलिए लिख लीजिएगा, ये श्लोक तो लिखने योग्य है, बहुत सुंदर। भगवान का नाम कब गाना चाहिए और क्या क्या व्यवस्थाएं करके गाना चाहिए, स्वयं विष्णुदूत कह रहे हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषगहरम विदु। विष्णुदूतों ने स्पष्ट कहा है, भगवान का नाम गाने के लिए कोई अत्यंत व्यवस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात कहें, जब मैं अध्ययन करता था भागवत का, तो हमारे गुरुजी जिन्होंने हमको पढ़ाया, वो रोज पढ़ाने आते थे, तो उससे पहले पिछले दिन क्या पढ़ाया, कितने श्लोक याद कराए, वो सारे श्लोक सुनते थे पहले। और यदि मैंने एक भी श्लोक सही नहीं सुनाया तो आगे पढ़ाते ही नहीं थे, ये उनका नियम था। तो जब उन्होंने शुरुआत की पढ़ाने की, हमने अपने अध्ययन काल में 7 गुरुदेव बदल दिए। पहले गुरुजी से नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, बोले मारते हैं ये। दूसरे गुरुजी से नहीं पढ़ा, इनसे क्यों नहीं पढ़ रहे, बोले ये डांटते हैं। तीसरे गुरुजी से नहीं पढ़ा, इनसे क्यों नहीं पढ़ते, उनकी भाषा नहीं समझ में आती। चौथे गुरुजी से नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, बोले कि ये आते ही सो जाते हैं और मुझसे कहते पढ़ते रहो। ऐसे 7 गुरु बदले हमने। हमारे एक गुरुदेव तो यहीं आपके इसी कॉलोनी के थे, अब तो शायद वो यहाँ नहीं रहते, श्री हरि प्रसाद पौड्रिल जी, नेपाल के थे, यहीं पास में उनका घर है। मैं यहीं पढ़ने आता था उनसे, लेकिन अब वो नेपाल भूमि के थे, तो उनकी भाषा शैली मुझको समझ में नहीं आती थी।
तो गुरु में कोई, कहते हैं ना कि गुरु को खोजना नहीं पड़ता है। आपके गुरु जो है ना वो अपने आप आपको मिल जाएंगे, आपको खोजना पड़े वो श्रेष्ठता नहीं। ऐसी आज जो हमको पढ़ाते हैं वो अपने आप ही 7 वर्ष पहले मिल गए, आज तक पढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि वे रोज पहले पिछले दिन का पाठ सुनते थे, यदि मैंने नहीं सुनाया तो आगे नहीं पढ़ाते थे। 2-4 दिन मैंने पाठ नहीं सुनाया, मैं एक ही पाठ पर अटका रह गया, बोले सुनाओ सुनाओ। अब मैं रोज अटक जाऊं तो गुरुजी बोले एक बात बताओ, आप हमको पाठ पूरा करके क्यों नहीं सुना रहे हो? मैंने कहा गुरुजी याद ही नहीं होता। तब हमारे गुरुजी बोले कि आपकी पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, पढ़ते कैसे हो आप? मैंने सुबह उठ करके नहा धो करके बढ़िया तेल साबुन लगा के बढ़िया इत्र आदि लगा करके धोती बगलबंदी पहन करके तिलक लगा करके आसन बिछा करके सामने चौकी रख के उस पर भागवत जी को विराजमान करके एसी चला करके बढ़िया तब पढ़ता हूँ। बोले इतनी व्यवस्था करके कभी भगवान नहीं मिल पाएंगे। श्रीमद् भागवत साधारण पाठ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। और यदि कृष्ण को पाना है तो सदैव याद रखना भक्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन असुर गाली गलौज दे करके भी कृष्ण को पा लेते हैं। तो मतलब कृष्ण की प्राप्ति सहज भक्तों को कम होती है, असुरों को जल्दी हो जाती है। इसलिए भागवत का पाठ करना है तो देव बन करके नहीं, असुर बन करके करो। मैंने कहा असुर बन के मतलब? बोले बिना नहाए धोए बिस्तर में पड़े पड़े, ना बाल ठीक करो ना मुंह धो, ऐसे ही सीधा भागवत जी को उठाओ। और एक असुर जिस प्रकार एक चीज के पीछे पड़ जाता है, ऐसे भागवत जी के श्लोकों के पीछे पड़ जाओ। याद कैसे नहीं होगा? तेरे को होना पड़ेगा याद। जब असुर बनोगे तब भागवत जी याद होंगी। तो वास्तव में ये देव जैसा दिखने वाला मेरा शरीर पहले असुर ही था, तब भागवत जी याद हुई। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति के लिए असुर भी बनना पड़े ना, अब संगीत वाद्य है, अब वाद्य को सीखने के लिए रियाज की जरूरत है। और रियाज करने के लिए आप रोज नहा धो करके बैठ जाओ, तिलक विलक लगा के फिर तबला लेके बैठो और फिर बजाओगे, कभी भी नया सीख ही नहीं पाओगे। असुर बन के पढ़, तबला को संग में सिरहाने रख करके सो जाओ, रात में सोते सोते भी बजाते रहो, जब आंख खुले तब बैठ के शुरू हो जाओ। तो आसुर्य नीति किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए बड़ी सहज होती है। ऐसी भगवत प्राप्ति के लिए भी यदि असुर बनना पड़े ना, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। संकेत्यम, विष्णुदूत कह रहे हैं अगर संकेत से भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो भी उसका प्रभाव कम नहीं होता। सांकेत्यम, पारिहास्यम, हास परिहास में हंसते खेलते हुए ऐसी मजाक मजाक में भगवान का नाम ले दिया जाए तो भी उसका सामान्य बल रहता है। हेलन में बाबा, किसी की अवहेलना करते हुए भगवान का नाम ले लिया जाए तो भी उससे परिणाम वही मिलता है। तो इसलिए भगवत नाम विष, चाहे गलती से खाओ चाहे जानबूझ के खाओ, अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम ही अमृत है, चाहे उसको गलती से बोलो, चाहे हास परिहास में बोलो, चाहे संकेत में बोलो, चाहे जान के बोलो, चाहे बिना जाने बोलो।